क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपके आसपास है जबकि आप अकेले होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रात में सोने नहीं देगी। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी खौफनाक कहानियां मिलती रहें। अनामिका एक 20 साल की कॉलेज की छात्रा जो इस बार छुट्टियों में अपने गांव के पुराने पुश्तैनी घर में रहने आई थी। गांव में उसे हर कोई पसंद करता था, लेकिन उसे अपने घर के पीछे की झोपड़ी से एक अजीब सा डर लगता था। गांव वालों का कहना था कि उस झोपड़ी में सालों पहले एक रहस्यमयी महिला का साया रहता था जो आधी रात को किसी को अपने पास बुलाती है। रात के करीब 1 बज रहे थे। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन अनामिका को रह रहकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन तभी अचानक एक धीमी ठंडी दस्तक उसके कमरे के दरवाजे पर हुई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा चौंक गई और दरवाजे को बंद करने लगी। तभी उसे खिड़की से झोपड़ी की ओर हल्की रोशनी दिखाई दी। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको और भी डरावनी कहानियां सुनाते रहेंगे। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने झोपड़ी के दरवाजे के पास कदम रखा, उसने महसूस किया कि चारों ओर एक सन्नाटा था। अंदर घुसते ही उसे एक पुराना टूटा फूटा आईना दिखा जिसमें हल्की धुंध छाई हुई थी, और तभी उसने उस आईने में एक महिला का चेहरा देखा जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा कि यह सब उसके मन का भ्रम है। जैसे ही उसने आईने में दोबारा देखा, वो चेहरा अचानक उसकी ओर मुस्कुराने लगा। वो घबरा कर पीछे हट गई, लेकिन एक ठंडी आवाज गूंजने लगी, अनामिका, तुम यहां क्यों आई हो? वो हड़बड़ा कर भागने लगी, लेकिन उसके कदम जैसे जकड़ गए थे। औरत की परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी और अब अनामिका के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अनामिका को घूर रही थी और उसने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा। अनामिका ने जैसे तैसे अपने पैर संभाले और घर की ओर भागी, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही उसे झोपड़ी के चारों ओर से चूड़ियों की खनक सुनाई देने लगी। वो पलटकर देखना नहीं चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी, और तब उसे एहसास हुआ कि यह साया अब उसे छोड़ने के लिए तैयार है। परछाई ने कहा, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है जो मेरे पास नहीं थी। जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। अनामिका ने अपनी हिम्मत से उस भयावह परछाई का सामना किया और सुरक्षित घर लौट आई। उसने महसूस किया कि कई बार डर को चुनौती देना जरूरी होता है। अगले दिन अनामिका ने गांव वालों को उस साये की सच्चाई बताई और उन्होंने मिलकर उस झोपड़ी का पुनर्निर्माण किया ताकि भविष्य में कोई ऐसी भयावह चीजों का सामना ना करे। अनामिका की इस हिम्मत के बाद गांव के लोग उसकी ओर और भी सम्मान से देखने लगे। अगर आपको ऐसी सच्ची और हिम्मत की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।